नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का पहले डेली चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे इंट्राडे में कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। दोस्तों आपका लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, प्लीज एक लाइक जरूर करना। तो मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट पे यहाँ पे हमें मिली है यहाँ पे एक बियरिश कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली है। देखो कल की जो क्लोजिंग हुई थी उससे बैंक निफ्टी ने 471 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके क्लोज किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने कल जो यहाँ पे लो लगाया था और यहाँ पे जो कल यहाँ पे क्लोजिंग की थी, तो इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी आज ओपन होता है। ओपन होने के बाद ऊपर ही बना रहता है, थोड़ा सा कल के हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और एक क्लोजिंग इसके बीच में यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कल के लो को यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी देखो यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये एक बियरिश कैंडल है। यहाँ पे क्या हो सकता है, इस कैंडल का जैसे लो ब्रेक होगा तो इस लो को यहाँ पे बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। देखो यहाँ पे लो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लो ब्रेक होने के बाद नीचे सस्टेन करेगा तो ही हमें ये लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऊपर जाने के लिए अभी ये जो बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डेली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, अगर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और एक दिन यहाँ पे क्लोज करता है, देखो ये क्लोजिंग 52,000 का जो लेवल है इसके ऊपर होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग चाहिए और 52,000 के लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग चाहिए, तभी हमें बैंक निफ्टी में एक ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी ये जो गैप यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं बार बार आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये जो गैप यहाँ पे बनाया हुआ है इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा, 52,000 और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर में यहाँ पे क्लोज करे। अगर नीचे निकलता है, पहला यहाँ पे सपोर्ट मैंने बताया हुआ है, ये इंट्राडे के लिए ये सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा और नीचे निकलता है तो फिर 50,000 का राउंड लेवल है, ये यहाँ पे फाइनल यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिलेगा। अभी हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, देखते हैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है। तो बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आज गैप अप देता है, गैप अप बहुत बड़ा था। गैप अप बड़ा होने के बाद में एक हमें नीचे का यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिला। 51,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है और यहाँ पे 200 के आसपास सस्टेन करने के बाद एक ऊपर की हमें मूवमेंट दिखती है। 600 के आसपास यहाँ पे आता है, तो ये लगभग 300 पॉइंट की मूवमेंट थी। तो यहाँ पे क्या करता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रिवर्सल देता है, फिर वहाँ पे अपमूव आता है, फिर यहाँ पे रिवर्सल आता है, फिर यहाँ पे अपमूव आता है। तो क्या करता है, बैंक निफ्टी बाद में यहाँ पे वॉलीटाइल हो गया 300 टू 600 के बीच में, 300 पॉइंट के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी वॉलीटाइल हो गया। पूरा दिन यहाँ पे ट्रेड करने के बाद में इसी जोन के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग की है, 300 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो अभी देखो इंपॉर्टेंट भी होगा कल के लिए हमारे लिए यही जोन, अगर बैंक निफ्टी आपको इसी जोन के आसपास यहाँ पे मिले, देखो यहाँ पे अगर लोअर लेवल के आसपास अगर मिलता है और नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो वापस 51,000 एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे की मूवमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ से ऊपर निकलता है और 500 और 600 के बीच में यहाँ पे सस्टेन करता है। देखो इस जगह के आसपास सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। देखो ये आपको पिछला चार्ट देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह के आसपास जो यहाँ पे क्या हुआ है, 500 टू 600 के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो इसी के बीच में यहाँ पे भी अगर कंसोलिडेशन होती है और ऊपर का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी फ्लो में आपको 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे करता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसी जोन में ओपन होने के बाद में ये मूवमेंट हमें पकड़ में आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे गैप अप होता हुआ दिखे, अगर इस जोन के आसपास, ये जो जोन है 750 के आसपास अगर गैप अप होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल हमें मिलेगा तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी मूवमेंट हमें मिल सकती है नीचे की तरफ। 500 तक हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है और ऊपर निकलता है तो 52,000 तक ये बैंक निफ्टी ऊपर की मूवमेंट हमें करता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन मिल जाए, अगर आपको गैप डाउन मिले 51,100 और 51,000 के आसपास, तो यहाँ पे हमें इंतजार करना है। देखो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है 51,000 का, तो यहाँ पे हमें इंतजार करना है। यहाँ पे रेंज बनती है 51,000 ब्रेक होता है तो 750 और 800 के आसपास नीचे यहाँ पे मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। छोटी सी क्वांटिटी हम नीचे की तरफ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सस्टेन होता है और ऊपर निकलता है तो वापस इस क्लोजिंग के आसपास तक का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी करता हुआ दिख सकता है। दोस्तों निफ्टी का डेली का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। निफ्टी में मैंने आपको याद होगा एक यहाँ पे एक पैटर्न बताया था, मैंने एक बियरिश पैटर्न आपको बताया था, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे ये पोल था
और यहाँ पे ये फ्लैग था, ये फ्लैग यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और एक नीचे की बड़ी मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे निफ्टी में मिलती है। तो ये जो हमारा पैटर्न था ये एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद हमें हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव करवाया। मैंने 24,000 के आसपास का ही यहाँ पे टारगेट बताया था और अभी क्या कर रहा है निफ्टी 24,000 के आसपास यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। दो दिन की अगर आप यहाँ पे कैंडल देखोगे तो लगभग यहाँ पे हाई भी सेम है और यहाँ पे लो भी कैंडल का सेम है। तो अब ये क्लोजिंग जो हुई है यहाँ पे 24,340 के आसपास, कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने 160 पॉइंट लगभग यहाँ पे ऊपर आके क्लोज किया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, लेकिन क्या हुआ है 24,400 का जो जोन था इसके नीचे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया है। अगर 400 के ऊपर क्लोज करता तो एक और ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती थी जो कि लेके आ सकती थी 24,800 के आसपास। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता है और 24,000 से लेके 24,400 के बीच में अगर फंसा रहता है तो यहाँ पे हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। ऊपर अगर 400 का ब्रेकआउट करता है, क्लोज करता है, तो ऊपर की हमें मूवमेंट मिलेगी 24,800 का हम यहाँ पे टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर नीचे निकलता है 24,000 का ब्रेक डाउन करता है तो नीचे फिर बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी और पैनिक लेवल जो है वो ये है 24,000 के आसपास। अगर निफ्टी 24,000 के नीचे सस्टेन करता है तो लोग यहाँ पे पैनिक होंगे और एक फ्लो में आपको लगभग 200 से 250 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिरता हुआ दिख सकता है। तो अभी हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे दोस्तों और देखेंगे इंट्राडे में निफ्टी हमें किस तरफ का मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है। निफ्टी इस जगह के आसपास ओपन होता है और एक नीचे की मूवमेंट करता है और कल के लो को यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है और यहीं से यह रिवर्स हो जाता है और एक ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट की ये ऊपर की मूवमेंट थी निफ्टी में, बहुत अच्छा ऊपर का मूवमेंट हुआ। ऑप्शन बायर के लिए ऐसा ही मूवमेंट चाहिए होता है। तो जिसने भी इस जगह के आसपास यहाँ पे ट्रेड किया होगा 200 के आसपास तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। देखो यहाँ पे क्या करता है, फिर निफ्टी यहाँ पे 500 के आसपास से रिवर्स होता है और इस जगह के आसपास वापस 24,300 जो ओपनिंग लेवल था यहाँ पे इस जगह के आसपास ये यहाँ पे लो लगाता है और इसी के आसपास यहाँ पे क्लोज भी करता है। तो अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा निफ्टी में, कल के लिए इंपॉर्टेंट यही होगा अगर निफ्टी इसी जोन के बीच में यहाँ पे ओपन हो। 300 नीचे का लेवल रहेगा 300 और ऊपर ये होगी एक ट्रेंड लाइन, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है। तो इसके बीच में अगर ओपन होता है और ये ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो 500 का लेवल जो है वापस ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। पहला मूवमेंट यहाँ तक होगा निफ्टी का और 500 सस्टेन होता है तो फिर एक लगभग 100 से 120 पॉइंट का ऊपर का और मूवमेंट हमें निफ्टी करता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर नीचे निकलता है, अगर 300 का नीचे ब्रेकडाउन होता है तो ये 24,100 और 150 का जो जोन है इसके आसपास तक वापस नीचे की मूवमेंट हमें करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर इस जोन में मिलेगा तभी ये हमें मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप 500 के आसपास अगर मिल गया, अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे हमें देखना है एक छोटा सा रिवर्सल। यहाँ पे इस क्लोजिंग का हम टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक का ही हम टारगेट लगा के छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन अगर मिलता है 200 और 250 के आसपास तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे दोनों तरफ की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ऊपर निकलेगा क्लोजिंग का टारगेट हम प्लान करके छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर नीचे निकलेगा तो 24,100 का हम टारगेट प्लान करके यहाँ भी छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज़ एक लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।